हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मजबूरी समझिएगा। आप फिर कमेंट करोगे रसोई में बाल धोती है, हेयर वॉश कर रही है, ये कोई जगह है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मजबूरी है। मैं खुशी से ऐसा नहीं कर रही हूँ। मेरे एक्चुअली जो बाथरूम है उसमें आपको पता है कि गैस गीज़र लगा हुआ है, और मेरा सिलेंडर हो गया था ये ख़त्म, रसोई वाला। तो मैंने पीछे से जो गैस गीज़र वाला सिलेंडर है ना, वो निकलवा के वो आगे रसोई में लगवा दिया, जिसकी वजह से अभी मेरे बाथरूम में गैस गीज़र नहीं है। वरना मेरा क्या रहता था कि बस अपना नल का चलाया। जैसे इलेक्ट्रिक गीज़र में तो क्या होता है ना, आपको थोड़ी देर 5-7 मिनट पहले चला के छोड़ना पड़ता है, बट गैस गीज़र में ऐसा नहीं होता। उसमें तो बस सीधा आप नल का चलाओ और आपको गर्म पानी मिलता है। तो मुझे आदत है गैस गीज़र की। हर सर्दियों में मतलब मैं उसमें नए सेल डलवा देती हूँ, बस सेल चेंज होते हैं और सिलेंडर लगवाना पड़ता है। तो फिर अभी मैंने फिर इसलिए भी नहीं खरीदा नया सिलेंडर। मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, बाद में ख़रीद लेंगे, क्योंकि अभी इतनी ठंड भी नहीं है। अब थोड़ा सा जाती जाती सर्दी है, तो हम बिना गैस गीज़र के काम चला लेंगे। वैसे भी मेरा जो दूसरा घर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक गीज़र लगा हुआ है, लेकिन वहाँ अभी लाइट का इशू है। उस घर में लाइट नहीं है, चली गई। कुछ मतलब सामान लाना पड़ेगा मुझे बिजली ठीक करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे गैस में ना, पता है क्या, अब एक पतीले में मेरे से तो गर्म पानी जैसे मैं गैस पे कर लूँ तो एक एक पतीले में तो मेरा सिर भी नहीं धुलता, क्योंकि पानी ज़्यादा लगता है। और आज मैंने एंटी लाइस शैम्पू यूज़ किया था। पहले मैं हर 3 महीने में एक बार करती हूँ। उससे क्या होता है ना, मेरे मन में ये रहता है कि मेरे बालों में कुछ भी इस तरीके का, जैसे कभी जुएँ वगैरह ना हो जाए मेरे बालों में। बस उस डर की वजह से मैं हर 3 महीने बाद बस अपने मतलब एक प्रोटेक्शन के लिए इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। करना भी चाहिए, हर लड़की को करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता चलता, क्या पता हमारे बालों में लाइस हो जाए। लंबे बाल होते हैं, लेडीज़ को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, और स्पेशली गर्मियों में। तो इसीलिए एक बार हर 3 महीने में एक बार यूज़ कर लो। वो 1 टाइम यूज़ करने का होता है। उसमें अगर आपके बालों में कुछ भी होते हैं ना, अगर मान लो कभी लीक वगैरह भी कुछ हो रखी हो, वो भी पूरी अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसीलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ हर 3 महीने में। तो यहाँ उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे फिर शैम्पू भी यूज़ कर लिया था, फिर मैं बालों में कंडीशनर भी किया। और यहाँ मैं ना पानी ना जैसे इस पर ही रख रखा था गैस पे, और इसी में ही मैं ना 3-4 गिलास करके ठंडा पानी मिलाई जा रही थी, और यहीं से ही मैं पानी लिए जा रही थी सिर धोने के लिए, क्योंकि कम पानी था। अब मेरे को बार बार कौन बाथरूम से रसोई में आए, फिर पानी भर के फिर वापस बाथरूम, फिर रसोई, फिर बाथरूम, परेशान हो जाती। मैंने कहा यहीं पे ही हेयर वॉश कर लेती हूँ। वैसे भी सिंक में बर्तन भी नहीं थे, 1-2 ही बर्तन रखे हुए थे, तो खाली था सिंक भी। तो ये देखो बहुत अच्छे से। और आज पड़ोस में भी मेरे को बोल रहे थे, बोलते कि निधि आपके बाल आपने कटवाए हैं क्या, मतलब सब कहते हैं, क्योंकि मैंने ना 1-1.5 साल से ना अपने बालों की केयर नहीं करी जैसे मैं पहले करती थी, जिस वजह से मेरे बाल बहुत हल्के हल्के से हो गए हैं। पहले जैसे वो नहीं रही बात, जैसे पहले तो भारी बाल थे मेरे काफ़ी ज़्यादा। अब वही है ना, आप ध्यान नहीं रखोगे बालों का तो ऐसे ही होगा। और मेरे बाल तो उलझ उलझ के टूटे हैं सारे बाल, क्योंकि गुलजट हो जाती थी मेरे बालों में। मैं 3-3 4-4 दिन बालों में कंघी नहीं करती थी पिछले 1.5 साल से, 1 साल से लगा लो। उससे पहले तो मैं रेगुलर करती थी कॉम्ब, थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी। तो फिर क्या हुआ कि बाल उलझ जाते थे तो बाल सारे टूट जाते थे। और फिर बीच में मुझे टाइफाइड भी हो गया था। टाइफाइड में तो आपको पता ही है कि बाल कितने ज़्यादा टूट ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से शैम्पू करके अपने बालों को फिर मेरे को जाना था विहान के स्कूल। तो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि 1 बज गया था बिल्कुल ही। तो मुझे फटाफट में निकली, मैंने कहा चलो बाद में आके बालों में कंघी करूँगी, पहले मैं विहान को स्कूल से ले आती हूँ। अब मंडे का दिन है, और विहान ना स्कूल की यूनिफॉर्म ना चेंज ही नहीं करता। मैंने घर आके चेंज करवाई, फिर पहन ली। बोलता मुझे यही कपड़े पहनने हैं, मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहननी है, शाम को भी रात को भी। दूसरे कपड़े ही नहीं पहनता, दूसरे कपड़े पहना दूंगी रोने लग गया। फिर आज 1 घंटा रोता रहा, नहीं मम्मी मुझे तो स्कूल के ही कपड़े पहनने हैं। फिर मैंने पहना दिए, फिर खेले जा रहा है आराम से। तो ये देखो यहाँ मैंने टोपा इसलिए पहना क्योंकि आज आंधी भी चल रही है बाहर, और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। अब 1 बज रहा था लेकिन आंधी थी। तो यहाँ देखो मैं पहुँच गई थी विहान के स्कूल। यहाँ से मैंने विहान को पिक कर लिया था। विहान को आज लंच में मैंने अंगूर दिए थे, ग्रेप्स खा लेता है ये। और उसके बाद घर आके मैंने विहान को स्ट्रॉबेरी भी खिलाई थी। अभी पहले मैं मार्केट जाऊंगी। यहाँ देखो मैं सब्जी मंडी में आई। यहाँ पहले तो मैंने जूस लिया, जूस मैंने आधा गिलास लिया,
देखो, आधा गिलास विहान ने पिया, आधा मैंने लिया। ये 20 रुपए का गिलास बना देते हैं भैया। और इसीलिए ले लेती हूँ कि थोड़ा सा कहते हैं ना कि गन्ने का जूस लीवर के लिए अच्छा होता है, तो बच्चे के लिए इसीलिए। अब थोड़ा ठंडा मौसम भी नहीं है इतना ज़्यादा, धूप अच्छी निकलती है तो जूस पी सकता है गन्ने का। और इधर मैं मंडी आपको दिखा रही थी, यहाँ फल फ्रूट की काफ़ी अच्छी, मतलब यहीं से ही बड़ी मंडी है ये हिसार की, मैं यहीं से ही हमेशा फल फ्रूट लेके आती हूँ। और स्ट्रॉबेरी तो मेरा ऐसा रहता है, मेरा हर दूसरे दिन मंडी आती हूँ मैं ख़रीदने के लिए, क्योंकि वो ना ख़राब हो जाती है, उसे आप ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। तो मैं 2 पैकेट लेके चली जाती हूँ स्ट्रॉबेरी, जो मेरे 2 दिन चलते हैं। जैसे एक दिन एक पैकेट खिला देती हूँ विहान को, क्योंकि बच्चा खुश हो के जो चीज़ खाए वो तो लानी ही पड़ती है। और फिर वैसे दुकानों पे मिलती भी नहीं स्ट्रॉबेरी, यहाँ सही मिल जाते हैं। और ये ना ब्रेड छोले हैं, 30 रुपए की प्लेट है। और आप बोलोगे एक्चुअली 1 बज गया था, सुबह से खाना नहीं खाया था, 1:30 बज गया था बल्कि। सुबह उठी हुई थी, सुबह की बस दूध पिया था सुबह मैंने, तो मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी। पर मुझे ज़्यादा ना ये इतने पसंद नहीं आए। मैंने कम से कम 5-6 साल बाद ये बनवाए थे, नहीं 5-6 साल तो नहीं, बीच में 3 साल पहले भी एक बार बनवाए थे मैंने। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, क्योंकि हमारे ना स्कूल में मिला करते थे ये 5 रुपए के, जब हम छोटे से थे 2nd-3rd क्लास में। तो मैंने कहा चलो खा के देखेंगे। तो इस तरीके से उस टाइम 5 रुपए की प्लेट मिला करती थी ये, और अब 30 रुपए की है। तो ये देखो 30 रुपीज़ की ये प्लेट थी। इसमें वैसे ठीक है, जैसे अगर भूख लग रही हो, बट वही है ना कि वैसी आदत नहीं है, मुझे ठीक लगा फिर भी, चलो मैंने खा लिया, बस मेरा पेट भर गया था। फिर ये 2 पैकेट स्ट्रॉबेरी के लेके मैं घर की तरफ निकली। घर जाते ही मैंने पहले स्ट्रॉबेरी कट करके विहान को ये इतने आधी स्ट्रॉबेरी खिला दी थी, आधी रात को खिलाऊंगी। और यहाँ पे वो समय होता है जब मैं विहान को प्यार कर रही थी। मैंने विहान को बहुत ही अच्छे से गले लगा लिया था। मतलब मेरे को ना, क्योंकि देखो ना पूरा दिन स्कूल चला जाता है, फिर ट्यूशन भी जाता है, तो बीच में जब वो टाइम मिलता है ना विहान को अपनी गोदी में बैठा के इसको गले लगा लेती हूँ, इसको प्यार करती हूँ, तो वही मतलब बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चे को। तो यहाँ पे बस मैं प्यार से ना विहान को अपनी गोदी में बैठा के स्ट्रॉबेरी खिला रही थी। फिर मैंने नीचे उतारा ना विहान को, विहान बोलता नहीं मम्मी मेरे को बैठा दो, मुझे आपकी गोदी में ही बैठना है। तो बस ऐसे ही है, बस इसी की वजह से आज हूँ मैं यहाँ पे दुनिया में, क्योंकि इसने मुझे हिम्मत दी जीने की, इसके लिए जी रही हूँ, इसी के लिए कमा रही हूँ, इसी के लिए सब कुछ है। तो मेहनत भी इसी के लिए करती हूँ, वीडियोस भी इसीलिए बनाती हूँ यूट्यूब पे, सारा काम इसी के लिए है, सब कुछ विहान के लिए, कि चलो कल को इसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, इसके पास कुछ तो होगा ज़िंदगी में, अच्छा घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो कुछ अच्छी इसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। कहने की बात होती है, बट अगर जिसके पास पैसा होना उसकी ज़िंदगी संभल भी जाती है और उसकी ज़िंदगी अच्छी हो भी जाती है। तो उसके लिए देखो ऐसे ही पैसा नहीं कमाया जाता, मेहनत लगती है। तो मेहनत कर रही हूँ, कहते नहीं मम्मी और पापा दोनों का फ़र्ज़ मुझे निभाना है, तो वो निभाऊंगी। अच्छा एक बात मुझे आप लोगों को कहनी थी कि पीछे से कुछ कमेंट आया था कि किसी ने शिकायत कर दी है मेरे जिम वालों के पास, जैसे जिम है ना जहाँ मैं जिम जाती हूँ, मैंने दिखाया था। तो मतलब कि मैं मतलब ऐसी किसी हेटर ने, जैसे होता नहीं कि मैसेज कर देना कि हाँ ये तो ऐसी है वैसी है, इसको क्यों आप जिम में आपने इसको क्यों ले रखा है, कुछ इस तरीके का। और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं जिम आपको जाती हुई दिख भी नहीं रही हूँ, आप भी जानते हो पिछले 2-3 दिन से मैं जिम में नहीं गई, आज तीसरा दिन हो गया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जिम से मेरे को निकाल दिया, क्योंकि किसी ने मैसेज भी किए थे बार बार, और मैंने भी अपनी एक वीडियो में बोला था कि किसी कोई हमारे जिम के ओनर्स तक को, जो जिम का ओनर है उसको भी मैसेज करने लग रहा है मेरे बारे में। मतलब सोच के देखो, कल को तो ऐसे तो कल को मैं नौकरी करूं और ये लोग इतने मतलब को किसी के पीछे पड़े हों कि आप जहाँ नौकरी करो, आप काम करो, वहीं पर ही जा के मेरे बारे में कुछ भी बोलने लग जाए कि हाँ इसको काम पे मत रखो, ऐसे मत रखो। मतलब किसी को मैं क्या बुरा कर रही हूँ अगर मैं जिम जा रही हूँ तो। और पहली चीज़, उनको क्या लेना देना, उनको पैसे से मतलब होता है, उनको चाहिए मैंने फ़ीस दे रखी है जिम की पूरे साल की, और उनको मैंने अपना पैसे दे रखे हैं, मुझे अपनी जिम करनी है। बताओ, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं, इनमें कोई पर्सनल लेवल पे कोई किसी की ज़िंदगी में थोड़ी झांक के देखता है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को क्या मतलब है, क्या लेना देना है। अब यही चीज़ होती है। तो अब आप किसी दुकान से पे जो ग्राहक आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो आप उनका बायोडाटा थोड़ी चेक करोगे उनको खाना देने से पहले कि आपको देना है नहीं देना। भाई वो पैसे दे रहे हैं आपको, 30 रुपए की प्लेट है, हमने पैसे दे दिए, उन्होंने अपनी सर्विस दे दी, बताओ आप भी। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि पिछले 2-3 दिन से एक तो कल तो मैं इसलिए नहीं गई जिम क्योंकि संडे आ गया था बीच में, उससे पहले सैटरडे को मेरी मम्मी चली गई थी, क्योंकि हमारे पहले जहाँ मम्मी रहते थे वहाँ पड़ोस में शादी थी, तो मेरी मम्मी चले गए थे यहाँ से, ठीक है।
तो विहान और मैं अकेले थे। फिर मैं घर में ताला लगा के फिर जाना पड़ता, मैं चली भी जाती, लेकिन फिर विहान सो गया था जैसे शाम को, तो उसको सूता हुआ मैं घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो मैं भी फिर नहीं गई जिम। मैंने कहा कोई नहीं, अगर जाग रहा होता तो मैं विहान को अपने साथ जिम ले जाती और मैं कर लेती जिम। तो इसलिए फिर मेरी जिम रह गई थी। और आज भी मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, आज ये तीसरा दिन हो जाएगा मेरा, आज भी शायद मैं जिम ना जा पाऊँ, कुछ कारण है, रीजंस हैं इस वजह से। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जिम जा करती हूँ। अगर मैं जिम नहीं जा पाती तो मैं घर में इतने एक्सरसाइज कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा 10 मिनट वॉक कर ली, 15 मिनट, जितना मुझसे हो पाता है। बाकी अपना डाइट फॉलो करती हूँ। तो जिम तो देखो मैंने पैसे दे रखे हैं नवंबर के आखिरी तक के। तो अभी इस साल देख लो, अभी जनवरी गया है, तो अभी भी मेरे पास 10 महीने की जिम है, मतलब 10 महीने में जिम जा सकती हूँ, 9.5 महीने, चलो 9 ही महीने लगा लो, 9 महीने की अभी मेरी जिम है, मैं जाऊंगी रेगुलर। अब गर्मियों में तो अच्छे से टाइम मिल जाया करेगा। कल विहान ट्यूशन भी जाएगा कल से, क्योंकि आज मंडे तक की तो छुट्टी थी उसकी। तो इधर आप देख सकते हो, अभी मैं बालों में अच्छे से कंघी कर रही हूँ। और ना पता है, बालों में आज मेरे बाल इतने सॉफ्ट हो गए हैं ना, स्मूथ हो गए हैं, क्योंकि मैंने बालों में अच्छे से कंडीशनर भी कर लिया था, शैम्पू भी कंडीशनर भी कर लिया था अच्छे से। तो आज मेरे बाल मुझे खुद को ही अच्छे अच्छे फील हो रहे हैं। काफ़ी टाइम से ना मेरे को खाज सी होने लग जाती थी बालों में, क्योंकि मेरे डैंड्रफ हो गया था, इचिंग सी होने लगी थी, सर्दियों में हो जाते हैं डैंड्रफ भी, बट अब ठीक लग रहे हैं मेरे बाल। आज मैंने इसीलिए हेयर वॉश कर लिया। मैंने पता नहीं कितने, मेरे ख्याल से मैंने आज 10 दिन बाद सिर धोया होगा, पूरे 10 दिन बाद, याद ही नहीं, बस ऐसे ही बालों में रोज़ क्या करती थी, तेल लगा रखा था, बाल अच्छे से सुबह कंघी करके बस ऐसे ही बांध लेती थी। बट आज मैंने कहा नहीं निधि, सिर हेयर वॉश कर ले और अपना रख रखाव पे अपना ध्यान दे। तो यहाँ पे देख लीजिए विहान भी कितनी शरारत करता है। मम्मी धूप में अच्छे से बैठते हैं, विटामिन डी अच्छे से लेते हैं, धूप सेकते हैं, अच्छा रहता है, धूप लेनी भी चाहिए। तो ठीक है जी, हम, मेरी ये यूट्यूब फैमिली बहुत प्यारी है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस फैमिली को एक करना चाहती हूँ। अगर मेरे हेटर्स भी है ना, जो मुझे पसंद नहीं करते, मैं उनको भी अपना दोस्त बनाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि वो भी मेरे साथ दिल से जुड़े, क्योंकि कहते हैं ना, नफ़रत को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, नफ़रत से ही नहीं। तो अगर आपको किसी दुश्मन को अपना दुश्मनी ख़त्म करनी है तो सिंपल सा है, आप उसे अपना दोस्त बना लो। तो मैं यही कहती हूँ कि यहाँ सारे मेरे दोस्त हैं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर।